हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमने क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ने की कोशिश करी थी। जिसमें हमने बात करी थी बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है और उसके अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। उसके हमने फीचर्स को समझा, उसके हमने एडवांटेजेस को समझा और उसके हमने डिसएडवांटेजेस को भी समझने की कोशिश करी। देन हमने बात करी बेटा पार्टनरशिप फर्म की कि कुछ लोग मिलके एक बिजनेस को रन करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। देन हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को अच्छी तरीके से समझा और लास्ट लेक्चर में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया था। अगर अभी तक आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं बेटा तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में देख के उन सभी लेक्चर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर ले ताकि आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो सके। और कोई भी अगर आपको डाउट आता है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप अपने सवालों को कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए बेटा बात करते हैं हम आगे हमने क्या क्या पढ़ लिया था। जैसा कि आपको पता है बेटा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, पार्टनरशिप फर्म को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हमने बातचीत कर ली थी और लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को समझने की कोशिश करी थी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या क्या होती है। फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये हमने सारी बातचीत कर ली थी। आज हमें बात करनी है एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस के बारे में जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी को ही हम कंपनी भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। चाहे मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी कह लूं या चाहे फिर मैं कंपनी कह लूं, बात एक ही है। अब हम एक नए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करनी है जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है बेटा। सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि सर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर होती क्या है, ये आपको समझना है। सबसे पहले क्या समझना है हमें कि आखिर सर ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आखिर होती क्या है। क्लियर है क्या बेटा आपको। तो सबसे पहले हम जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ेंगे बेटा, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें याद रखना बेटा कुछ लोग मिलकर यानी कि एक एसोसिएशन बनाकर, कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं बेटा, एक एसोसिएशन बनाकर बिजनेस रन करने का ऑब्जेक्टिव बनाते हैं और इनका अपना खुद का एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या है, कानून की नजर में जो है कंपनी अलग है और कंपनी के ओनर्स वगैरह क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कंपनी है वही क्या है बेटा, ओनर है। ठीक है, जो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और ओनर को अलग अलग तरीके से नहीं देखा जाता, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है बेटा। कंपनी में जो ग्रुप ऑफ एसोसिएशन होता है जो मिलकर बिजनेस को रन कर रहे हैं उनकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कानून की नजर में कंपनी एक अलग पर्सन है और उसको रन करने वाले जो मेंबर्स हैं वो भी क्या है बेटा, एक अलग पर्सन है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा आप लोगों को। ठीक है, अब ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि कंपनी जो होती है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग रन करी जाती है। एक एक्ट था बेटा कंपनीज एक्ट 1956 जिसे रिप्लेस कर दिया 1 अप्रैल 2014 को कंपनीज एक्ट 2013 ने। इसके अंदर एक मेन प्रोविजन किया गया था जिसे हम बोलते हैं ओपीसी। ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी, यानी कि एक इंडिविजुअल भी क्या कर सकता है बेटा, एक कंपनी फॉर्म कर सकता है, जो कि प्रोविजन कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर कहीं ना कहीं हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पे आपको ये चीज समझनी है कि कंपनी क्या होती है बेटा, एक एसोसिएशन होता है ग्रुप ऑफ पर्संस का, ठीक है, जो अपने साथ में एक बिजनेस को रन करते हैं और इनकी क्या होती है बेटा, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कानून की नजर में कंपनी का अलग आर्टिफिशियल पर्सन है और साथ के साथ वो जो ओनर्स है उसके वो अलग है। और कौन सी प्रोविजंस इसके ऊपर लागू होते हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस होते हैं बेटा वो कंपनी के ऊपर क्या होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है। क्लियर है। अब कंपनी के अंदर कुछ चीजें होती है जो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। एक होते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं बेटा ये कंपनी के मैनेजमेंट को संभालते हैं, कंपनी को मैनेज करने की जिम्मेदारी इनकी होती है। एक होते हैं बेटा शेयर होल्डर्स। बेसिकली देखा जाए तो ये कंपनी के क्या होते हैं, ओनर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं बेटा जो शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं। ये बेसिकली कंपनी के क्या होते हैं बेटा, ओनर्स होते हैं। ठीक, और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, इन्हें हम डायरेक्टर्स कह सकते हैं
या मैनेजर्स कह सकते हैं, इन्हें हम डायरेक्टर्स कह सकते हैं या मैनेजर्स कह सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का काम शेयर होल्डर्स ही करते हैं। और एक चीज होती है सर शेयर्स। सर शेयर्स क्या होते हैं? कैपिटल के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ कैपिटल, स्मॉल पार्ट्स ऑफ कैपिटल, कैपिटल के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं बेटा, उन्हें ही हम क्या कहते हैं बेटा? शेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शेयर्स कहते हैं, अंश कहते हैं। ठीक। और जो इन शेयर को होल्ड करके बैठा हुआ है उन्हें हम क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। और कंपनी के मैनेजमेंट का काम किसकी जिम्मेदारी होती है बेटा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो शेयर को होल्ड करके बैठे हुए, बेसिकली क्या होते हैं? कंपनी के ओनर्स होते हैं। और शेयर्स क्या होते हैं? कैपिटल जो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? शेयर्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझना है कंपनी का। कंपनी का एसोसिएशन होता है ग्रुप ऑफ पर्संस का, जो साथ में मिलकर बिजनेस को रन करते हैं और सबकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनीज एक्ट 2013 के इसके ऊपर प्रोविजंस लागू होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी को मैनेज करने का काम करते हैं। दीज आर दी डायरेक्टर्स और वी कैन से दैट मैनेजर्स। शेयर होल्डर जो शेयर होल्ड करके बैठे हुए हैं ये कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। और शेयर्स हमने पढ़ लिया, जो कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? शेयर्स कहते हैं। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। क्लियर? चलिए इसके आगे हम समझते हैं बेटा फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स क्या क्या है कंपनी के? अब फीचर्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना, क्योंकि यही आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज में देखने को मिलेंगे। फीचर्स ऑफ कंपनी, सबसे पहला फीचर हम पढ़ेंगे बेटा आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा कि कानून की नजर में जो है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। हालांकि कंपनी कोई जीता जागता इंसान नहीं है, लेकिन कंपनी को क्या मिली हुई है बेटा? सेपरेट लीगल एंटिटी मिली हुई है। इस वजह से लॉ की नजर में जो होती है कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इस वजह से यहाँ पे कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह देखा जाता है। यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा बेटा कि कंपनी भले ही कोई इंसान नहीं है, लेकिन लॉ की नजर में उसकी एक अलग आइडेंटिटी होती है। इसलिए कंपनी को यहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह क्या करते हैं बेटा? देखते हैं। ये बात आपको ध्यान दे जाएगी बेटा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, ये बात आपको यहां पे ध्यान रखनी है कि आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ठीक। दूसरा देखिए बेटा फॉर्मेशन एंड कंट्रोल। भाई कंपनी को फॉर्म करना एक डिफिकल्ट प्रोसीजर है। क्यों? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, काफी सारे आपको पेपर वर्क करने पड़ेंगे। ठीक, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ठीक, एक्सपेंसिव है, पैसा बहुत खर्च करना पड़ेगा बेटा आपको कंपनी को फॉर्म करने के लिए। ठीक है, समय बहुत आपको देना पड़ेगा बेटा, तो टाइम लगता है इसका फॉर्मेशन करने में। ये बात आपको ध्यान रखना है कि टाइम कंज्यूमिंग टास्क और एक्सपेंसिव है। और कंट्रोल कौन करता है? जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कंपनी को कंट्रोल करने का, मैनेज करने की जिम्मेदारी किसकी होती है बेटा? बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स की होती है, जिन्हें अपॉइंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स ही अपने में से क्या करते हैं बेटा? अपॉइंट करते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है बेटा? अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करनी है। दूसरा फीचर क्लियर है बेटा आप सभी बच्चों को? तीसरा फीचर देखिए बेटा परपेचुअल सक्सेशन। कहने का मतलब यह है कि कंपनी में अगर किसी की डेथ हो जाती है या कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? तो नहीं बेटा, कंपनी ऐसी नहीं होती है, कंपनी लगातार चलती रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने पढ़ा था कि अगर सोल ओनर की डेथ हो जाती है या वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसे बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है बेटा, कंपनी में चलती ही रहेगी, चाहे किसी की डेथ भी हो जाए, चाहे कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाए, लेकिन कभी कंपनी बंद नहीं होगी। वो लगातार क्या होती रहेगी बेटा? चलती ही रहेगी। ये बात आपको यहाँ पे क्या करना है बेटा? अच्छी तरीके से दिमाग में सेट करनी है। ठीक है, और फोर्थ फीचर ध्यान रखना है बेटा लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो होती है बेटा कंपनी के अंदर वो कैसी होती है? लिमिटेड नेचर की होती है। लिमिटेड नेचर की मतलब ये है कि मेंबर्स अपने साथ जितने कैपिटल लेके आए हैं सिर्फ उतने तक की ही उनको लाइबिलिटी उठानी है, बाकी की लाइबिलिटी की जिम्मेदारी उनकी नहीं होती है। सॉरी बेटा। यहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है बेटा किसकी? कंपनी की। कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यह है कि यहां पे जितने भी मेंबर्स हैं सॉरी, यहां पे जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी बेटा। वो जितनी कैपिटल लेके आए हैं अपने साथ सिर्फ उतनी कैपिटल तक की ही उनसे लाइबिलिटी ली जाएगी। उससे ज्यादा उनसे कोई पर्सनल एसेट्स वगैरह सेल करने का उनके ऊपर कोई बाउंडेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। सो कंपनी में क्या होती है? लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है बेटा? अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस। व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ ए कंपनी? कंपनी के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं, फायदे क्या क्या होते हैं? पहला,
लिमिटेड लाइबिलिटी, जैसा कि अभी हमने फीचर्स में पढ़ा कि मेंबर्स को अपने पर्सनल एसेट सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जितना वो कैपिटल लेके आए हैं उतनी कैपिटल तक की ही इनको क्या करनी है बेटा, सिर्फ लाइबिलिटी उठानी है। लिमिटेड लाइबिलिटी क्या रहती है बेटा, इनकी रहती है। ठीक है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दूसरी अगर हम बात करें तो परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन में हमने क्या बात करी कि चाहे किसी की भी डेथ हो जाए या चाहे कोई भी इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो लगातार क्या होती है बेटा, चलती ही रहती है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं इसमें हम, प्रोफेशनल्स, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो शेयर होल्डर्स में से जो मेंबर्स अपने बैठते हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें कंपनी को रन करना है, उन्हें कोई हल्की फुल्की चीज को रन नहीं करना है, उन्हें कंपनी को रन करना है। तो बेसिकली जो शेयर होल्डर्स में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सेटअप किया जाता है वो सारे के सारे एक्सपर्ट होते हैं बेटा। ये बात ध्यान रखना बेटा, वो अपना काम करते हैं अच्छी तरीके से और उनका ध्यान पूरी तरीके से कंपनी की ग्रोथ पे रहता है। ठीक है, और फोर्थ अगर हम समझे तो हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आप जब चाहे अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ए कंपनी। कंपनी के अंदर लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, यानी कि यहाँ पे मेंबर्स को अपने पर्सनल असेट्स को सेल करने की नीड नहीं है, जितना वो कैपिटल लेके आए हैं सिर्फ उतना ही कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करें। परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि यहाँ पे बिजनेस बंद नहीं होता है, किसी की भी डेथ या इनकैपेबिलिटी से बिजनेस चलता रहता है। प्रोफेशनल्स होते हैं, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हें कंपनी को ग्रोथ देनी है। और ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, आप जब चाहे अपने सेल्स को, अपने शेयर्स को क्या कर सकते हैं बेटा, सेल कर सकते हैं। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्लियर है बेटा। अब एडवांटेजेस है तो कहीं ना कहीं क्या होंगे बेटा, डिसएडवांटेजेस भी होंगे, होंगे या नहीं होंगे? एडवांटेजेस होंगे तो कहीं ना कहीं क्या होंगे बेटा, डिसएडवांटेज भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो डिसएडवांटेज हम देखते हैं बेटा क्या क्या है। डिसएडवांटेज क्या है बेटा, कि फॉर्मेशन इसका डिफिकल्ट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है, पैसा बहुत ज्यादा लगता है, तो फॉर्मेशन जो है इसका बेटा वो क्या है, डिफिकल्ट प्रोसीजर। क्या है बेटा, डिफिकल्ट प्रोसीजर है। दूसरा, लैक ऑफ सीक्रेसी। कंपनी के अंदर आपको बहुत सारी चीजों को क्या करता है, ब्यौरा देना पड़ता है। यहाँ पे आप किसी भी चीज को सीक्रेट जो है नहीं रख सकते। कंपनी के अंदर सीक्रेसी बनी रहने की चांसेस जो होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं बेटा, कम होते हैं। यहाँ पे आप सीक्रेसी नहीं बना सकते, ये बात आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तीसरा है रूल्स एंड रेगुलेशंस। कंपनीज एक्ट 2013 के जो प्रोविजंस बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह नहीं है कि आपकी मर्जी पड़ेगी वो आप डिसीजंस लेंगे। और याद रखना, मेंबर्स बहुत सारे होते हैं तो यहाँ पे सबसे डिस्कशन होता है, इसलिए डिसीजन को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट होते होते बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे डिले हो जाती है बेटा किसमें, डिसीजन मेकिंग में। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ अ कंपनी। पहला, फॉर्मेशन इसका क्या होता है बेटा, डिफिकल्ट होता है, इसका फॉर्मेशन करना इजी टास्क नहीं है। दूसरा आपको ध्यान रखना है लैक ऑफ सीक्रेसी, यानी कि यहाँ पे सीक्रेसी बनी नहीं रह सकती। रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं बेटा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। और डिले इन डिसीजन मेकिंग, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और मेंबर से डिस्कशन करने की वजह से ग्राउंड लेवल तक जो होता है उसे इंप्लीमेंट होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, इस वजह से हमें यहाँ पे डिले होते हुए देखने को मिलता है। सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। कंपनी के बारे में और भी हम डिस्कशन करेंगे बेटा आगे के फर्दर लेक्चर्स में। आज के लिए इतना ही काफी है, जिसमें हमने कंपनी के मतलब को समझा, उसके फीचर्स को समझा, उसके एडवांटेजेस और उसके डिसएडवांटेजेस को समझा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में अगर कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। और वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे कंपनी की एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।